मैं सोच रही हूँ एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप लोगों ने अगर घर बैठ के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना है तो किस तरह करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने कोर्सेज करने हैं, 2 कोर्सेज हैं इसमें न्यूयॉर्क के लिए। मैंने खुद अपनी एलिजिबिलिटी न्यूयॉर्क के लिए है, तो इसलिए मैं सिर्फ न्यूयॉर्क की फ़िलहाल बात करूँगी। जिस तरह पाकिस्तान में हमारा PNMC है, पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल है, इस तरह न्यूयॉर्क का NYSCD है, न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो ये सब चीज़ों को डील करता है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में सबसे पहले आपने जाके NYSCD में अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। वो डिटेल्स देते हैं, ईमेल देते हैं, उस पर वो आपकी ईमेल पे लिंक जाता है, वहाँ से आपने लिंक खोल के अपना पासवर्ड सेट करना है और आपने सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, अपनी एक्सपीरियंस से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड, वो सारी उनको देनी है और अपना अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने न्यूयॉर्क के 3 फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3। जो फॉर्म 1 है वो ऑनलाइन एक फॉर्म होता है, वो मैंने बताया नेक्स्ट सीरीज़ में जब मैं स्टार्ट करूँगी उसमें मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगी, बल्कि मैं इधर भी लिंक में नीचे दे दूँगी। फॉर्म 1 बेसिकली एक ऑनलाइन फॉर्म होता है जिसमें शुरू से एंड तक सारी डिटेल्स पूछी होती हैं। अगर आप में से किसी ने कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप या एडमिशन के लिए अप्लाई किया हो या किसी भी कोई फॉर्म फिल किया हो तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये फॉर्म थोड़े से लेंथी होते हैं, एज इन कि ये लोग डेट्स पूछते हैं, कब ज्वाइन की या इंटर्नशिप कब ख़त्म की, जॉब कब स्टार्ट की, कब ख़त्म की, पार्ट टाइम कोई काम किया, इस तरीके से वो सारे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। और एंड पे वो लोग आपसे कहेंगे कि आपने 2 सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, एक चाइल्ड अब्यूज़ है और एक इन्फेक्शन कंट्रोल है। 2 कोर्सेज हैं, ठीक है, वो मैं उसका भी लिंक कोशिश करूँगी नीचे दे दूँगी या यहाँ पे मैं डाल दूँगी वो कोर्सेज आपको। और NYSCD की ही वेबसाइट पे एक पूरी लिस्ट है जोन सी सर्टिफिकेट्स, कंपनीज के सर्टिफिकेट वो लोग मानते हैं NYSCD के। तो मैंने जो सिलेक्ट किया वो भी मैं यहाँ लिख दूँगी, वो है SEUFAST, SEUFAST। बाकी और मल्टीपल्स थे, मैंने प्राइसेस देखी, मैं 10-15 के पेज पे गई, मैंने देखा ये 2 कोर्सेज कितने में हो रहे हैं, मुझे $55 वाला रीज़नेबल लगा, मैंने वो ओके किया। मे भी आप इससे ज़्यादा अच्छी सर्च करें क्योंकि वो 100-150 की लिस्ट है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हर में जाके कोई $5-10 का बचत होनी थी। किसी में पर सर्टिफिकेट $60 का आ रहा था, किसी में पर दोनों मिला के 60 आ रहा था, थोड़ी सी प्राइसेस वेरी थी, लेकिन वो सारे एक्सेप्टेबल थे NYSCD से। तो मैंने वहाँ से जाके सबसे पहले अपना NYSCD के दोनों कोर्सेज मैंने किए। अच्छा, कोर्स सर्टिफिकेट्स लिए। अच्छा, सर्टिफिकेट्स लेने कैसे हैं, उसमें बेसिकली होता है कि वो करिकुलम देते हैं। जैसे आप SEUFAST से मैंने जिस तरह लिया है, तो मैंने वहाँ जाके अपना लॉगिन अकाउंट बनाया है, मैंने अपना अकाउंट बनाया, ईमेल के थ्रू वो सारा बनाया। उसके बाद उसने मुझे करिकुलम दिया है, जिस तरह अगर आपने कुछ लोगों ने किए होंगे, पाकिस्तान में भी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो कि आप पेमेंट पे होती हैं कि आप उनको, अब वो आपको कोर्सेज देते हैं, वो कोर्सेज पढ़ाते हैं। पहले वो क्रेडिट आवर्स बताए होते हैं, 4 घंटे का कोर्स है, 8 घंटे का कोर्स है, वो आपने वो सारे पैराग्राफ्स देते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ किस तरह से पता चलेगा। यानी न्यूयॉर्क समझता है कि नर्सेज को ये चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक। तो आपने सिंपली वो चीज़ें, वो कोर्सेज आपने एक दफ़ा रीड करने हैं और वो सिंपल से MCQs आते हैं, 80% पासिंग क्राइटेरिया, वो आपने वो अटैम्प्ट करके अपना स्कोर लेना है। और वो दोनों सर्टिफिकेट, 2 ऑप्शन होता है, या आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लो और वो जाके उधर अपलोड कर दो, या आप उधर बोल दो कि SEUFAST को बोल दो आप डायरेक्ट NYSCD को मेल कर दो मेरा। ठीक है, उन दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप एक्सप्लोर कर लो। मैंने डायरेक्ट उसको कहा था कि आप डायरेक्ट उधर कर लो, और मैंने डाउनलोड करके साथ इधर भी लगा दिए थे। ठीक है, तो ये फॉर्म्स आ गए, सर्टिफिकेट्स आ गए दोनों। ये सर्टिफिकेट मैंने लगाए फिर इस फॉर्म 1 के साथ। फॉर्म 1 की फ़ीस जो है ना सबमिट करने की, वो $143 थी। $143 को आपने मल्टीप्लाई करना है आज के करंट डॉलर रेट से, जो भी आज ऑस्ट्रेलियन US डॉलर चल रहा है उसके रेट से। 260 का है, 250 का है, 280 का है, वो डिपेंड करता है। तो आपने यहाँ पे, अगर मैं अपने एडिटर को कहूँगी वो लगा भी दे, 143 इंटू 260 आपने कर लेना, मुझे बल्कि कमेंट में बता दें कितना बनता है। ठीक है, तो वो आपने $143 पे करने हैं, एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद आपने फॉर्म 2 की तरफ जाना है। फॉर्म 2 में बेसिकली अगर आप लोगों ने सऊदीया या कुवैत या कतर का कोई प्रोसेस करवाया होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा, वहाँ पे चलती है वेरिफिकेशंस। वेरिफिकेशंस ऐसी होती हैं कि आप अपनी डिग्री लेके जाते हो, मोफा को कहते हो उसको अटेस्ट कर दो। आपने डिग्री लेके जाते हो, HEC को कहते हो, UHS, मतलब जो भी आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से बोर्ड है, आप सबके पास डिग्रियाँ लेके जाते हो। लेकिन USA में ऐसा सीन नहीं है। USA या न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से जहाँ से हमने नर्सिंग की है, और वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं PNMC से जिसने हमें नर्सिंग का लाइसेंस दिया है। ये 2 बातें क्लियर है।
ठीक है। अब फॉर्म 2 में हम लोग अपने कॉलेज वाले एज अ स्टूडेंट मैं अपने कॉलेज वाले के पास जाऊंगी 2 एप्लीकेशंस लिख के। एक एप्लीकेशन में मैं लिखूंगी कि मुझे चाहिए इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट ने मुझे बहुत कंफ्यूज किया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें जो ट्रांसक्रिप्ट मिली थी यूएचएस की तरफ से वो एक डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट थी, उसमें क्रेडिट आवर्स नहीं होते, उसमें टोटल मार्क्स होते हैं, सब्जेक्ट वाइज वो डिवीजन होती है और उस तरीके से वो बना होता है। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है रजिस्ट्रेशंस में वो होती है, सॉरी मुझे फ्लू लगा हुआ है, वो है इंटरनल उसमें क्रेडिट आवर्स होते हैं कि इस सब्जेक्ट के इतने क्रेडिट आवर्स थे, इतने क्लिनिकल आवर्स थे और इतने अकम्पलिश किए हैं और ये सारा कुछ। तो हमें वो वाली चाहिए, तो मैंने उसकी एप्लीकेशन लिखी थी और मैंने अपने क्लर्क से फॉरवर्ड करवा के अपनी मैडम से साइन करवा के प्रिंसिपल से उस पर साइन स्टैम्प्स करवाए थे। और फिर उन लोगों ने मुझे इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करके दी। अब उसके चार्जेस थे 5000 रुपीज़ हमारे कॉलेज में। लेकिन मैंने आई हर्ड कि कुछ कॉलेजेस 19,000 ले रहे हैं, कुछ कॉलेज 10,000 ले रहे हैं, कुछ कॉलेज 2,000 ले रहे हैं। तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। अगर आप खर्चा गिन रहे हैं तो $143 आपके पहले लगे, फिर $60 आप कोर्सेज के लिए रख लें, 60 और $143 एक आपके फॉर्म 1 में लग गए। और फॉर्म 2 में आपका सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट के लिए आप 10,000 रुपया सोच लें, मेरा 5,000 रुपया लगा था टोटल ट्रांसक्रिप्ट का। अब वो ट्रांसक्रिप्ट लेके आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लगानी होती है साथ, जैसे आपने डिग्री लगाई, आपने ट्रांसक्रिप्ट अपनी जो दूसरी वाली ट्रांसक्रिप्ट है यूएचएस वाली वो लगाई, फिर आपने जो भी आपके कॉलेज ने दी है, ठीक है, उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड लगाया, पीएनसी का लाइसेंस लगाया, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के प्रिंसिपल को दिए। और साथ आपने फॉर्म 2 भेजना है। फॉर्म 2 के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है स्टूडेंट के लिए और एक पार्ट होता है कॉलेज वालों ने फिल करना होता है। जो स्टूडेंट के लिए होता है उसमें लिखा होता है स्टूडेंट का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, डिग्री कब की है, इस तरह की चीज़ें। और जो सेक्शन 2 होता है ना फॉर्म 2 का, उसमें कॉलेज वालों ने लिखना होता है कि हमारा कॉलेज कब से बना हुआ है, हमारी कब से लाइसेंसिंग है, कितने का बैच है, क्या सीन है, वो सारी सेकंड में आता है। हमने एक एप्लीकेशन होगी कि हमारी इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट बना दें, दूसरी हमने एप्लीकेशन लिखनी होती है अपने कॉलेज या एडमिन या डीन को, जो भी आपकी ये चीज़ें हैंडल कर रहा है, कि हमारा ये फॉर्म 2 को फिल करें, इसके साथ इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट अटैच करें, ये मेरी जो कॉपीज़ हैं जो मैंने आपको अटेस्टेड कॉपीज़ दी ये साथ अटैच करें, इनको एक सील्ड इन्वेलप में पैक करें और इनको न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एड्रेस है वो फॉर्म के नीचे लिखा होता है वहाँ पे कोरियर सेंड कर दें। ठीक है। तो ये दूसरा काम होता है। अब अब आपका कॉलेज, ये भी कॉलेज कॉलेज वेरी वेरी करता है कि कुछ कॉलेज वाले जितना मर्जी 20,000 मांगे, 30,000 मांगे, 10,000 मांगे, क्योंकि जाहिर है आपने न्यूयॉर्क डॉक्यूमेंट्स भेजने, उनका वेट होता है, वेट के हिसाब से चार्जेस होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि कुछ कॉलेजेस वाले करते हैं कि वो कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम क्यों भिजवाएं, आप खुद ही भिजवाएं अपना। तो वो बच्चे खुद से वो पकड़ के वो डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हैं, लेकिन मेक श्योर कि अगर वो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपने खुद भेजे हैं डॉक्यूमेंट्स, ये कॉलेज वाले ने नहीं भेजे, तो ये बोगस डॉक्यूमेंट काउंट होता है, क्योंकि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो जाली कंसिडर करेंगे और आपकी एप्लीकेशन पे इफेक्ट आएगा, तो रिजेक्ट भी हो सकती है, तो एलिजिबिलिटी नहीं भी मिल सकती कि स्टूडेंट ने खुद ये चीज़ें भेजी हैं। तो आपने इस चीज़ को क्लैरिटी रखनी है कि आपने अपने कॉलेज वालों से रिक्वेस्ट करनी है कि वो काइंडली ये काम कर दें। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप उनको ये गाइड कर सकते हैं कि किस कोरियर सर्विस के थ्रू भेजें। कुछ कोरियर सर्विस फास्ट होती हैं, कुछ स्लो होती हैं। अब मैंने टीसीएस, मैंने जो गवर्नमेंट का जो जीपीओ के थ्रू उसमें भेजा था, उसके मुझे चार्जेस पड़े थे 1300 रुपीज़, 1300 रुपया मुझे पड़ा था। क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेरी कज़न्स वगैरह बाहर की कंट्रीज़ में सेल कर रही हैं, तो वो भेजती हैं इधर ही जीपीओ के थ्रू। तो उनकी सर्विस अच्छी थी, मेरे भाई ने भी यूज़ किया, तो मुझे उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल 10% इनके चार्जेस हैं और सर्विसेज सेम है, तो मैंने उससे भेजा था। लेकिन कुछ लोग डीएचएल से भी भेजते हैं और वो डीएचएल वाले 15,000 से 20,000 से 22,000, वो डिपेंड करता है कितना वेट है डॉक्यूमेंट्स का। तो मेरा टोटल जो खर्चा हुआ था फॉर्म 2 पे वो 6,300 था। 5,000 मैंने ट्रांसक्रिप्ट के पे किए थे और 1,300 रुपया मैंने उसका पे किया था कोरियर सर्विस का। लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप किसी डीएचएल या किसी फास्ट प्राइवेट कंपनी से भेजें, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गुम जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट जो जो ये जीपीओ वगैरह तो कुछ स्लो कंसिडर होते हैं, तो ये जवाब भी सही से नहीं देते एज़ कम्पेयर टू दूसरा जो प्राइवेट सर्विसेज होती हैं। बाकी कोरियर वाले कोरियर पहुंचा ही देते हैं, लेट से कर लिए। मेरा खुद डॉक्यूमेंट थोड़ा स्टक हो गया था अंदर, लेकिन ये है कि चीज़ पहुंच जाती है, तो उसमें परेशान नहीं होना। ठीक है। तो ये फॉर्म 2 हो गया। अच्छा, फॉर्म मेरे ख्याल से अगर मैं तीनों फॉर्म्स में देखूँ ना, तो फॉर्म 2 मुझे लगा सबसे मुश्किल था, क्योंकि वो कॉलेज में बार बार आप मैडम से कांटेक्ट कर रहे हो, क्लर्क से कांटेक्ट कर रहे हो, आपने वो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होती है। फॉर्म 1 में तो आपने डायरेक्ट पेमेंट करनी होती है, फॉर्म फिल करना होता है।
अब फॉर्म 3 बहुत इजी था, मुझे लगता है फॉर्म 3 में सबसे कम टाइम और सबसे कम टेंशन लगी है मेरी, क्योंकि उसमें सिंपल फॉर्म 3 में भी आपने 2 एप्लीकेशंस लिखनी होती हैं। और जो फॉर्म 3 होता है ना, उसकी भी सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। आपने उस तरह सेक्शन ए फिल करना होता है अपना, सेक्शन बी उन लोगों ने पीएनसी वालों ने फिल करना होता है। तो मैंने इसी तरह 10,000 फीस थी अगर आप जाए ना पीएनएमसी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे ऑप्शन आता है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के नेम से, उसकी लिखी होती है 10,000 फीस और अकाउंट भी दिया होता है वेबसाइट पे। तो आपने सिंपली वहाँ जाके 10,000 पे करना है, और आपने वो जो स्क्रीनशॉट होगा पेमेंट का वो भी प्रिंट निकलवा लेना है। फिर हमने वो जो फॉर्म फिल किया था गुड स्टैंडिंग का, मैंने वो भी प्रिंट निकलवा लिया था एहतियातन, ठीक है। और आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है पीएनएमसी वालों को कि इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना प्रोसेस यूएसए के लिए, न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। मैं ये फॉर्म दे रही हूँ, आप ये काइंडली फॉर्म फिल कर दें और उनको बता दें कि मैं गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है कि मेरा कोई इस तरह मेरी वेरिफिकेशन कर दें कि मैं आपकी रजिस्टर्ड नर्स हूँ और मेरे पास ये लाइसेंस है। उसके साथ भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जाती है जिसमें आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, आपका लाइसेंस, आपका आईडी कार्ड, इस तरह की चीज़ें जाती हैं, ठीक है। और इसमें फॉर्म 3 में टोटल मेरा 10,000 रुपया लगा। तो अगर मैं अपने एक्सपेंस की बात करूँ, मेरा 16,300 रुपया लगा फॉर्म 3 और 2 में, और पहले वाले में 143 प्लस $60 लगे। मैं टोटल करके कोशिश करूँगी यहाँ लगा दूँ, सही है। तो ये मेरी जर्नी थी, मैंने किस तरीके से किया। मेरा तकरीबन जब मेरे डॉक्यूमेंट्स, मैं एग्जैक्टली टाइमलाइन देखूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक्चुअली मैंने कब डॉक्यूमेंट्स भेजे और कितनी देर में पहुँचे और फिर कितनी देर बाद रिस्पॉन्स आया। लेकिन मेरा एक रफ एस्टिमेट है कि मेरा विद इन अ मंथ और 1 हफ्ता ऊपर, डेढ़ तकरीबन 1.25 महीने में मुझे जवाब दे दिया था NYSD ने, यानी जल्दी एलिजिबिलिटी की मेल आ गई थी। तो इतना ही टाइम लगता है, इतना ज़्यादा भी कोई नहीं जिस तरह से लगता है। अच्छा, आप कुछ किसी का ये भी क्वेश्चन हो सकता है एलिजिबिलिटी है क्या। एलिजिबिलिटी बेसिकली ये होता है कि एलिजिबिलिटी सबसे पहले आपने वेरीफाई करवाना होता है कि आप नर्स हैं, आप एक वो आपको एक्सेप्ट करते हैं एज अ रजिस्टर्ड नर्स, फिर ही आप एंक्लेक्स में बुक कर सकते हो। उसके बाद आपने ईटीटी की लेनी होती है। आप वो फॉर्म है वो मैं फिल करूँगी, उसके बाद वो मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपके साथ वो अपना शेयर करूँगी एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी डार्क साइड शेयर कर देती हूँ। डार्क साइड में ये होगा कि अगर आप खुद से करते हैं तो अक्सर इस तरह होता है कि आप स्टक हो जाते हैं, तो आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं मिलता। जैसे मैं इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट में थोड़ा स्टक हो गई थी, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, वीडियोस देखी डिफरेंट यूट्यूबर्स की, फिलिपाइंस की, इंडियंस की। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा ये चीज़ें हैं। फिर मैं मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड कंफ्यूज थी कि वो लगाना है, कब लगाना है, और फीस से रिलेटेड, और कौन सी कोरियर सर्विस यूज़ करें। तो मैं कोशिश करूँगी, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर अपने क्वेश्चंस वगैरह शेयर करने हैं इस यहाँ तक प्रोसेस से रिलेटेड, शुरू से लेकर फॉर्म 1 से रिलेटेड और कोर्सेज से रिलेटेड, फॉर्म 3 से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी तक। तो मैं कोशिश करूँगी मैं उसको खुद आंसर करूँ कि आपकी जो जो क्यूरीज हैं या उसको एक वीडियो में डायरेक्ट डिस्कस कर लूँ। सो या दिस इज़ इट फॉर नाउ। और बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ, आई वुड लाइक टू केटर इट एज वेल। और ये मैंने अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर की, थोड़ी सी आप लोगों के लिए ईजी की है। बाकी अगर कोई पॉइंट मिस हो गया या मैं टाइमलाइन वगैरह देखूँगी तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट कवर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।